रामपुर गांव में बड़े अमीर लोग बसते थे। चूंकि वहां हर आदमी सरकारी नौकर था, इसलिए पैसे की तो वहां कमी ही नहीं थी। वो गांव पहले से ही विकसित था। बस इसी बात से चोरों की नजर उस गांव पर आकर अड़ गई। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस गांव में ही अपना हाथ साफ किया जाए। और उन्होंने किया भी ऐसा ही। रात के 12 बजे उन्होंने एक संपन्न परिवार के 2 लड़के अगवा कर लिए, ये सोचकर कि सुबह होते ही लड़कों के माँ बाप से अच्छी फिरौती वसूल करेंगे। बस फिर क्या था, उन्होंने लड़कों की आंखों पर काली पट्टी बांधी और लगे उन्हें अपने साथ ले जाने। वो उन लड़कों को पकड़कर अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि लड़कों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, हमें कोई बचाओ, हमें इन्होंने पकड़ लिया है, हमें कोई बचाओ, छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो हमें। इस बात पर चोरों के सरदार को गुस्सा आ गया। उसने अपने साथी से बच्चों के मुंह में कपड़ा ठूस देने के लिए कहा, जिससे ना शोर होगा और ना ही उनके पकड़े जाने की कोई आशंका ही रहेगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। चलते चलते रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ा। रात के 1 बजे थे। चोरों की आंखों के सामने तो जैसे कोई करिश्मा हो रहा था। एक कब्र के ऊपर से अपने आप ही मिट्टी खिसक गई और फिर देखते ही देखते उसके अंदर से एक विशाल सा जिन्न बाहर आया। जिन्न को देखते ही चोरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इन बच्चों को कहां लिए जा रहे हो तुम लोग? ये निर्दोष बच्चे हैं, किसी की संतान है। इन्हें छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। चोरों को तो अपनी फिरौती से मतलब था। अगर बच्चों को छोड़ दिया तो फिरौती कहां से मिलेगी? ऐसा सोचते हुए चोरों के सरदार ने कहा, हम लोग जान पे खेलकर इन बच्चों को पकड़ के लाए हैं, समझे? और तुम कह रहे हो कि छोड़ दो? ऐसे कैसे छोड़ दे? ऐ जिन, हमें डराने से अब कुछ नहीं होगा। तुम अपने रास्ते चलो और हमें अपना काम करने दो, समझे? मैं कहता हूँ बच्चों को छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे हम नहीं छोड़ेंगे इन बच्चों को, कह दिया ना। नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। चोरों ने उन बच्चों को नहीं छोड़ा। उस जिन्न ने एक एक करके सारे चोरों को मार मार कर वहीं पर बेहोश कर दिया और फिर प्यार से उन बच्चों से कहा, देखो बच्चों, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। आज की रात तुम मेरे साथ रहो। टिंकू बोला, हम दोनों तो आपके पास ही रहेंगे जिन अंकल, मगर सुबह को हमें हमारे घर छोड़ दोगे ना? हाँ हाँ, सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। इतना कहकर जिन्न ने उन बच्चों को अपने साथ लिया और कब्र के नीचे बने अपने बड़े से महल में सोने की अच्छी सी जगह दी। उस नेक जिन्न के साथ उस महल में उसके अन्य जिन्न साथी भी रहते थे, जो उन नन्हे बच्चों को देखकर बड़े खुश हुए। उधर टिंकू रिंकू को भी उनके साथ खेलकर बड़ा मजा आया। खेलते खेलते कब सुबह हो गई किसी को पता न चला। तब टिंकू को अपने मम्मी पापा की याद आई। अंकल, अंकल, देखो सुबह हो गई। क्या आप हमें हमारे मम्मी पापा से मिलवा दोगे? हमें हमारे घर पहुंचा दो ना। जिन बोला, बेटे, मैं दिन के वक्त कब्र से बाहर नहीं निकलता हूँ। ये हम जिन्नों के नियम के खिलाफ है। जब शाम को सूर्यास्त हो जाएगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। अच्छा, तुम एक बात बताओ, क्या तुम में से
कोई भी अपने घर का रास्ता जानता है? नहीं अंकल, चोरों ने लाते वक्त हमारी आंखों पर काली पट्टी बांध दी थी और रात के 12 बज रहे थे। हमें तो रास्ता याद नहीं। तब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, सूर्योदय होने में कुछ समय बचा है, तो मैं इस समय में किसी एक चोर को जगाकर उससे ही तुम्हारे घर का रास्ता पता कर लूंगा। इस इरादे से जिन जैसे ही कब्र से बाहर निकला तो देखा कि सूर्य उदय हो गया था और दिन निकलने के बाद जिन की जादुई शक्तियां खत्म हो जाती हैं। उधर चोरों को भी होश आ गया था। जैसे ही उन्होंने जिन को देखा, लगे उसकी पिटाई करने। वो लगातार उस जिन से पूछते जा रहे थे, कहाँ छुपाया बच्चों को? बोल, नहीं तो तेरी जान ले लेंगे। बताता है या नहीं? वो जिन उन मासूम बच्चों की खातिर मार खाता जा रहा था। इतनी मार खाने के बाद भी उस जिन ने चोरों को बच्चों का ठिकाना नहीं बताया। इतनी मार खाकर वो जिन वहीं पर बेहोश हो गया, मगर बच्चों का ठिकाना बताना उसे गवारा न हुआ। उन चोरों ने उसे उठाकर अपने अड्डे में पहुंचाया ताकि रात भर उसे बच्चों का ठिकाना पता लगवाया जा सके। मगर जिन भी अपनी जिद पर अड़ा था। वो तो बस रात होने का इंतजार कर रहा था कि कब रात हो और उन बच्चों को चोरों के चंगुल से छुड़ाए। रात के 10 बजे थे कि तभी जिन बोला, सुनो, मैं तुम्हें बच्चों का पता बताता हूं। तुम चलो सबके सब मेरे साथ। चोरों को तो पैसे का लालच पहले से ही था। वो भागे भागे गए जिन्न के पीछे। जिन्न भी रात के अंधेरे का फायदा लेते हुए उन्हें अपने कब्रिस्तान ले आया। जैसे ही कब्र की मिट्टी हटी तो सारे के सारे चोर कब्र के नीचे महल के अंदर प्रवेश कर गए और देखते ही देखते कब्र के ऊपर मिट्टी फिर से जमा हो गई। ऐसी जमा हुई कि फिर न हटी। अब तो चोरों के बचने का रास्ता ही न था। वो चाहकर भी अपनी जान नहीं बचा सकते थे, क्योंकि जिन्न की ताकत को कोई नहीं आंक सकता। फिर पलक झपकते ही उस जिन्न ने अपने सारे साथियों को बुलाया और उनसे कहा, ये देखो, ये चोर हैं जिन्होंने मिलकर 2 मासूम बच्चों को अगवा किया है। 2 नन्ही जिंदगियों को दांव पर लगाकर ये पैसे कमाना चाहते हैं। और जिन्नों का सरदार होने के नाते मैं चाहता हूं कि ये सब यहीं मरे दफन होकर जिंदा। इन 12 चोरों में से एक चोर को छोड़कर बाकी चोरों को मौत के घाट उतार दो। जाओ, सुबह होने से पहले ही हमें ये काम करना है, ताकि फिर कोई जिंदगी में बच्चे ना चुराए। और हुआ भी ऐसा ही। जिन्नों ने अपने सरदार की बात मानते हुए चोरों को वहीं पर ढेर कर दिया और बचे हुए एक चोर के माध्यम से उन मासूम बच्चों के घर तक उन्हें छोड़ा।